नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हाथरस में एक दलित युवती के साथ 4 दरिंदों ने मिलकर गैंगरेप किया और यहां तक लड़की किसी को कुछ बोल ना सके इसलिए उसकी जीभ काट कर फेंक दी। जी हां, आपको बता दें महज 19 साल की थी पीड़िता, जिसकी कल रात मृत्यु हो गई। फिलहाल आपको बता दें, जहां एक तरफ दोषियों के खिलाफ जनता सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। आपको बता दें, जहां 14 सितंबर को यह घटना घटती है, तो वहीं 8 दिन बाद 22 सितंबर को चारों हैवानों को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को 8 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में। ऐसे में यूपी पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है प्रदेश में, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश में घुसने से डरते हैं, तो वहीं उनके ही प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घट जाती है। ऐसे में कई सवाल उठना लाजमी है। सवाल, कैसे उनके प्रदेश में इतनी बड़ी शर्मनाक घटना घट गई, और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? क्यों पुलिस को 8 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करने में? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाथरस के थाना कोतवाली चंतबा क्षेत्र के गांव बुलगड़ी में बीती रात 14 तारीख को दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी को लेकर अब तक राजनीति गर्माती जा रही है। बता दें कि रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस घटना को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। वहीं दोषियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग करते हुए ट्वीट किया है। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के पीड़िता से मिलने की खबर को लेकर पुलिस प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी करते हुए शहर की सीमाओं पर पुलिस फोर्स को तैनात करते हुए वाहनों को चेक करने पर लगा दिया है। इस मामले में एसपी विक्रांत वीर ने कहा है कि पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। चौथे आरोपी को पुलिस ने 26 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे? कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप पीड़िता की कल रात मृत्यु हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल से अभी तक की जो आक्रोश है देश में, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि देशवासियों के साथ में जितना भी विपक्ष है सब रोड पे उतर आया है। लोगों में एक नाराज़गी है, एक गुस्सा है योगी सरकार के खिलाफ। सबसे बड़ी नाराज़गी यहाँ पे कि इससे पहले जो एक्शन योगी सरकार को जितना भी यहाँ पे अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है उसको कम करने में पूरी तरीके से जो नाकाम है योगी सरकार, उसके बाद में जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, गैंगरेप जैसी बड़ी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, उसके बावजूद भी योगी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। जिसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके की घटना अपने प्रदेश में हुई है, पीड़िता के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है, पीड़िता के जो घरवाले हैं उनके साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल जब पीड़िता के शव को उसके घर ले जाया गया, उसके गांव ले जाया गया और शव को उनके घरवालों को नहीं सौंपा गया अंतिम संस्कार के लिए। काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है लोगों में। आज देश में चारों तरफ धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी योगी सरकार के ऊपर कान पे जू नहीं रेंग रही है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं अजय कुमार लल्लू जी, जिनका भी आज प्रदर्शन लगातार जारी है जब से इन्होंने इस घटना को सुना है कि पीड़िता की मृत्यु हो गई है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है, किस तरीके की नाराज़गी है सरकार को लेके। इंसानियत शर्मसार हो गया है। एक बहन जीवन और मौत से जंग हार गई। जब सरकार को उसका इलाज कराना चाहिए था, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो सरकार लगातार पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने का प्रयास किया, उन आरोपियों के साथ खड़ा होने का काम किया।
गुमराह करते रहे उत्तर प्रदेश को, देश को। ट्वीट करके इनके जो मीडिया सलाहकार हैं, जो इनके अधिकारी हैं, उन लोगों ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। आगरा पुलिस ने भी उसका समर्थन किया। ये सरकार चाहती क्या है? उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपराध का बोलबाला है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। सरकार पूरी तरह फेल है। हाथरस की बेटी को न्याय देने के बजाय जब कांग्रेस सड़क पर उतर रही तो लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। नहीं, आज तो कांग्रेस के साथ साथ में बताया जा रहा है जितने भी यहाँ हमारे देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं और भी विपक्ष है, यहाँ तक कि जो पीड़िता के घर वाले हैं वो भी रोड पे उतरे हुए हैं। जो पीड़िता के पिताजी हैं, भाई हैं, वो धरने पे बैठ चुके हैं। आज हाथरस में क्या स्थिति है? हाथरस में दौड़ा दौड़ा के लोगों को पीटा गया। यहाँ लोगों को, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, लाके जेल में बंद कर दिया है। सरकार को न्याय देना चाहिए था। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, महामहिम चुप क्यों है? संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं। महिला होने के नाते कम से कम एक प्रतिक्रिया दे देती तो लगता कि उनको उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना है। ये सरकार जिस प्रदेश में रोज 11 रेप की घटनाओं का मुकदमा दर्ज होता हो, देश में एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा महिला अपराध उत्तर प्रदेश में हो, जहां कानून का राज समाप्त हो गया हो, भय और आतंक का माहौल हो, बेटियां सुरक्षित न हो, महिलाएं सुरक्षित न हो, घर से बेटियां निकलने में आप 1000 बार सोच रही हो, ऐसी सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। आज कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांगने जा रही थी, लाठी डंडों से पीटा, हमारे कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। हम लोगों को लाकर यहाँ इको गार्डन में बैठाने का काम किया। हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं। पार्टी की बात अगर करी जाए तो पार्टी को छोड़ के अगर मैं कहूं कि जो पीड़िता के घर वाले थे, आपके साथ में अन्याय हो रहा है। जो उनके घर वाले थे, अंतिम संस्कार के लिए जब उसका शरीर मांगा गया तो बताया जा रहा है कि जो वहाँ के एसडीएम हैं उन्होंने बदसलूकी करी परिवार के साथ में। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात को किसी का दाह संस्कार नहीं हो सकता। हिंदू रीति रिवाज के आज मठ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ सत्ता पर बैठे और उनके राज में अगर रीति रिवाज का पालन न हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने संवेदनहीनता की सारी प्रकाष्ठाओं को तार तार कर दिया। माँ रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, चिल्लाती रही। अंतिम संस्कार के अंतिम कर्म करने के लिए फिर भी सरकार का जी नहीं पिघला, हृदय नहीं पिघला। पूरा देश रो रहा है, बिलख रहा है, न्याय की आशा किए हुए है, फिर भी सरकार का कहीं कोई इस बिंदु पर ध्यान नहीं है। हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस सरकार से लड़ाई आर पार की कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। निश्चित रूप से न्याय देना पड़ेगा, परिणाम जो भी हो। बार बार जेल जाना पड़े जाएंगे, लेकिन उस पीड़ित बहन के साथ खड़े रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी संवेदनशीलता अभी तक फिलहाल नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक टीम एसआईटी के गठित कर दी है। ये कौन सी एसआईटी है? कितनी बार एसआईटी का गठन होगा? जो मामला पूरी तरह स्पष्ट है उसमें एसआईटी के गठन की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो सामने दिख रहा है। रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। किसके खिलाफ जांच कराएंगे? उन अधिकारियों के खिलाफ जो लापरवाही सामने दिख रही, अब तक कार्रवाई नहीं की। किस जांच के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश? क्या चाहते हैं आप? जो दोषी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या जो अधिकारी जिन्होंने अभी तक की इसमें कार्रवाई नहीं करी, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ एक बहलावा दिया परिवार वालों को और जनता को, उनके खिलाफ कार्रवाई? दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य में पूरी भागीदारी दी है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे अध्यक्ष साहब ने बताया कि जितने भी यहाँ पे दोषी थे, चाहे वो अधिकारी रैंक पे हो या दोषी हो जिसने इस घटना को, इस कृत्य को अंजाम दिया हो, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हमारी सरकार से लेके और ऊपर जितने भी यहाँ पे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सबसे हमारी यही मांग है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा वैसे भी जैसे इससे पहले इन्होंने आरोप लगाए थे पार्टी के ऊपर कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रदेश में और देश में असफल हो चुकी है। अपराध की संख्या, अपराध का ग्राफ जिस तरीके से ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है उसको रोकने में सक्षम नहीं है योगी सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कैफ खान, के भारत न्यूज़।